इस वक्त सबसे बड़ी जो समस्या देश में है वो है डिजिटल तरीके से पैसों के लेन देन की फ्रॉड की खबरें। लगातार डिजिटल अरेस्ट, इसके साथ साथ पैसों के लेन देन को लेकर जो फर्जी तरीके से जो कॉल आती है और एक लिंक आता है जिस पर क्लिक करने के बाद जो पैसे हैं वो उड़ जाते हैं अकाउंट से। रोज़ाना कम से कम ये कहा जा सकता है कि रोज़ 5,000 से 6,000 केसेस इस तरह देखे जाते रहे हैं। ऐसे में अब एक नया प्रस्ताव जो है वो आरबीआई की तरफ से आया है और ये प्रस्ताव अगर सक्सेस हो गया तो जाहिर सी बात है कि इस पूरे जो स्कैम या जो जामताड़ा टाइप के जो ऑनलाइन फ्रॉड्स करते हैं इन पर बहुत ज़्यादा रोक लगेगी। क्या है ये पूरा प्रोसेस ये हम आपको बताते हैं, लेकिन ये आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है अच्छी खबर है, क्योंकि अब जो यूपीआई पेमेंट है वो अगर आप 10,000 से ऊपर करते हैं तो उसका ट्रांजैक्शन का जो समय है वो 1 घंटा लगेगा। जी बिल्कुल, पहले हम लोग करते थे तो चंद सेकंड्स में ही पैसों का जो है ट्रांसफ़र हो जाता था, लेकिन अब जब आप अपने मोबाइल से क्यूआर कोड स्कैन करेंगे या किसी नंबर पर या किसी लिंक पर जो है पैसा करेंगे तब आपका जो समय होगा 10,000 से ऊपर का वो 1 घंटा लगेगा। मतलब आप ट्रांजैक्शन करेंगे तो 10,000 के ऊपर का अगर ट्रांजैक्शन है तो उसको डिलीवर होने में 1 घंटा लगेगा और ये आपके लिए पर्याप्त समय होगा। अगर आपने किसी स्कैम के जरिए अपना पैसा जो है भेज दिया या ये कह सकते हैं कि जो ऑनलाइन फ्रॉड है इसके साथ साथ कहीं गलत अकाउंट पर भेज दिया, तो अब आपको इन चिंताओं से दूर करने के लिए एक बड़ा जो कदम है वो उठाया गया है। अभी तक आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास जैसे मैं एक ऐप जो है जिससे यूपीआई का लेन देन होता है उसको मैंने खोला है। अब मुझे अगर किसी को पैसा भेजना है तो मैंने ये आप देख सकते हैं कि स्कैन और क्यूआर कोड जो है वो लिया और इस पर अपलोड कर दिया या सीधे तौर पर इसको स्कैन किया और उसको पैसा भेज दिया। इसके साथ साथ मोबाइल नंबर ये है जो हमारे कांटेक्ट में नहीं है, इनको भेजना होता है। तो अक्सर ये होता है कि कई नंबर ऐसे होते हैं जो गलत टाइप हो जाते हैं, तो ऐसे में हमें किसी को पैसा भेजना है तो उस वक्त जो लिमिट है जो 10,000 से ऊपर का जो पैसे का जो लेन देन होगा वो अब 1 घंटे का वक्त उसमें लगेगा। तो ये यूपीआई से संबंधित एक बड़ा कदम है, क्योंकि ज़्यादातर जो ऑनलाइन फ्रॉड्स हैं या ये कह सकते हैं कि जो पैसों का ट्रांजैक्शन है, खास तौर से जो लोग जानते नहीं हैं, ग्रामीण इलाकों के हैं, बहुत ज़्यादा जिनको जो है इसकी जानकारी इंटरनेट बैंकिंग की नहीं है, उनके लिए भी एक ये अच्छी खबर है। और इसके लागू होने के बाद हालांकि ज़रूर थोड़ी सी दिक्कतें हो सकती हैं, क्योंकि किसी को बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए और तुरंत उसको इमरजेंसी है तब पैसा में टाइम, लेकिन ये कहा जा सकता है कि 99% इसके अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं और 10,000 से ऊपर की जो लेन देन होगा, जो पैसा भेजा जाएगा, उसमें प्रॉपर एक वक्त लगेगा और वो वक्त होगा 1 घंटे का। मतलब अगर आपको कोई ऑनलाइन क्लिक आता है जिस पे आप क्लिक करते हैं और आपका अकाउंट से पैसा वो निकालना चाहता है तो वो उसको 1 घंटा का समय लगेगा 10,000 से ऊपर के पैसे को निकालने में। इसके साथ साथ उसमें 1 क्लिक जो रोकने के लिए जो 1 क्लिक है उसका ऑप्शन भी रहेगा, जिसमें अगर आप कई सारे ट्रांजैक्शन हो रहे हैं तो उसको 1 क्लिक में सब जगह रोक सकते हैं। तो ये तमाम ऐसे क्रांतिकारी जो कदम है वो उठाए जा रहे हैं और इसको लेकर एक गाइडलाइन बना दी गई है। जल्द ही ये कह सकते हैं कि ये लागू होगा और ग्राहकों के लिए, खास तौर से जो लोग यूपीआई पेमेंट पर डिपेंड हैं, चूंकि अब आज की डेट में ये कहा जा सकता है कि लगभग हर आदमी जो है यूपीआई पेमेंट करता है, तो उनके लिए एक ये अच्छी खबर है कि अगर आपका अकाउंट, आप किसी दूसरे अकाउंट में आप पैसा भेज रहे हैं और गलती से दूसरे नंबर पर जा रहा है तो वो पैसा डिलीवर होने में 1 घंटे का वक्त लगेगा और 10,000 से ऊपर का, और इस दौरान वो आप अपना पेमेंट रोक सकते हैं और वो पेमेंट नहीं होगी, पेमेंट डिक्लाइन हो जाएगी और उसके बाद आपका पैसा सुरक्षित रहेंगे।